सबको जय मसीह की। आज काफ़ी दिन के बाद फिर से परमेश्वर ने ये मुनासिब समझा कि आज हम फिर से मिलकर कुछ अपने ख्यालातों को बांटें। जो एक वक़्त था हम लोग झूठ बोलने में डरते थे, आज ऐसा दौर आ गया है कि सच बोलने में डर लगता है, क्योंकि हर चीज़ नकली है, हर चीज़ में दिखावा है, हर एक चीज़ को एक ऐसा रंग दिया गया है जिससे कि उसका असली रंग छुप गया है। मैं क्या हूँ, आप कौन हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन जो लोग करते हैं वो जा कर के एक सही वर्जन बन जाता है जिसे लोग मानते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आकर के आपसे पर्सनली मिलते हैं और आपका हाल पूछ करके आपके बारे में जानते हैं और सच्चाई को जान करके लोगों को बताते हैं। अधिकतर लोग शिकार हो जाते हैं उस गलतफहमी का जो उनके खिलाफ फैलाई जाती है। और ये एक पहला साइन है कि आपके अंदर काबिलियत है जब लोग आपकी निंदा करते हैं, जब लोग आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वास्तव में जो आप दिख रहे हो वो नहीं हो। असलियत तो हम जानते हैं, हम आपको बताएंगे कि जिस व्यक्ति की आप प्रशंसा कर रहे हो वास्तव में वो कौन है। पब्लिक में बैठ कर के बेइज्जत करना, छेड़ना, उनको नीचे दिखाने की कोशिश करना, तो ये आम बात बन गई है। समय आ गया है कि हम वापस जा कर के उस दौर में आ जाएं जहाँ निडर होकर के सच बोलें, जहाँ पर जो झूठ बोलना है वो हमारे अंदर डर पैदा करे। और मुझे उम्मीद है यदि हम सच्चे मन से इस कार्य में जुट जाएंगे, जब हम सच्चे मन से अपने इस कार्य को ऐसा करेंगे उस आधार पर कि जिस प्रभु में हम विश्वास करते हैं उसने अपनी आइडेंटिटी जो दी, उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और यदि मार्ग प्रभु है उसके साथ साथ वो सत्य है और जीवन वही है। हमारे जीवन में ये सीक्वेंस उलट पुलट हो गया है कि हमने मार्ग को उल्टा लिया, सच्चाई को झूठ में तब्दील कर दिया और जीवन इसी प्रकार से हमारा बर्बाद हो गया। आइए हम सब मिलकर अपने इस जीवन को सुधारें और सुंदर बनाएं। और हम जानते हैं कि इसकी क्षमता हम सब के पास है। हम केवल गुमराह हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम काबिल नहीं हैं। आमीन। Wish you all a good day and God's many blessings. It's been quite some time since we met over this platform to share our feelings and to really be connected through this medium. I know that there was a time, and you also know, when we were afraid of telling lies. Now we are passing through a phase or a period when we are afraid to speak the truth. Very sad state of affairs. But then you and I are responsible for it because we have allowed artificiality, duplicacy to grow, and we have tried to cover up and hide the real, the genuine, the truth. Jesus says, I am the way, truth, and the life. If He is the way, the truth, and the life, let's compare it as to whether we have really walked that way. I think most of us would admit that we have chosen a way apart from Jesus. Compared to truth, we have chosen lies. The life obviously was messed up. Now is the time for us to resolve, to take a decision and come back to the basics and say we are going to change the whole culture that has corrupted the way God really expected us to live and the way God wanted us to be inhabitants on this planet, the beautiful world that He created. But the environment that we have created has annoyed Him, saddened Him, and we know that you and I, if we are determined, if we really pledge today, we can come back to the basics and make His life more beautiful,
the world a better place to live in. God bless us. Amen.